में आ जाते हैं कि इनसे ही वास्तव में दुख की प्राप्ति है, तो अभी हमें इनको छोड़ के आगे जाना है। तो ये सब तो है हद की वैराग्य जो कि हम देखते ही आए हैं। लेकिन जब बाबा आते हैं वास्तव में और बाबा हमें समझाते हैं और सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं कि बेहद के वैराग्य के लिए, कि घर परिवार में रहते हुए भी, हम सब संबंधों को निभाते हुए भी उनसे डिटैच रह के हम कैसे आगे बढ़े, क्योंकि पुरुषार्थ करना हमें सिखाते हैं और पुरुषार्थ का आधार ही है वैराग्य, है ना। जब तक वैराग्य नहीं हमें आएगा, वैराग्य सिर्फ वस्तुओं, साधनों और संबंधों से नहीं, वैराग्य हमारा अपने मतलब खुद सूक्ष्म का वैराग्य, जैसे कहेंगे ना हद नहीं लेकिन बेहद का, उनसे अटैचमेंट हटा के साक्षी होके जब हम चलते हैं, बाबा के ज्ञान में चलते हैं और बाबा से ही हमें शक्ति मिलती है। वास्तव में उनके पास तो कोई शक्ति है नहीं, उनको उनके लिए तो हद का वैराग्य ही एक एकमात्र चारा है, क्योंकि वो घर में रह के वो शक्ति पावर तो मिलती, हमें जो भगवान मिला है, हमें जब उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं तो उससे हमें जो पावर्स मिलती है, तभी ये पॉसिबल हो पाया है ना, कि हम घर में रहते भी अपने संबंधों को निभाते हुए भी, और संबंधों को ऐसे नहीं निभाते। वैराग का अर्थ कुछ हम ये भी देख लेते हैं, क्योंकि वैराग शब्द भी ऐसा है कि जिसमें है कि वै राग है, मतलब राग का मतलब ही है कि आनंद की, खुशी की, ये सब अच्छा लगता है राग, है ना। लेकिन उसका जब हम उल्टा देखते हैं, उसका मतलब अपोजिट हम समझ लेते हैं वैराग। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि वैराग वास्तव में स्थिति ही है, मेरी अपनी नेचुरल स्थिति, है ना, जिससे मैं सिर्फ घर परिवार में रहते हुए भी सब संबंधों को निभाते हुए इसमें चलूं, है ना। तो अब बीज को प्रत्यक्ष करना माना अपने ज्ञान को जब मैं प्रत्यक्ष करती हूँ, प्रत्यक्ष घर परिवार में रहते ही, तो फिर हमारा जो ये वैराग है वो सफल होता है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओके जी, विजय भाई, उम्र के हिसाब से वैराग आ जाता है, लेकिन जो युवा आते हैं, तो आपका उनके लिए क्या लगता है? क्योंकि आप भी युवावस्था से ही चले हैं। भले अभी कोई समझते होंगे कि ये तो भई ये तो इनको वैराग आ गया, स्वाभाविक है, अभी हमारी उम्र है। पर आप क्योंकि युवावस्था से ही आगे बढ़े हैं इस ज्ञान मार्ग में, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो वैराग्य की स्थिति है और संसार में रहना, अपने कर्मठ होकर के अपने जीवन, अपने संबंधों को भी निभाना, तो वो हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं? ऐसा तो नहीं लगेगा हम अलग ही हो गए कोई? ओम शांति। शांति। दीदी, आज मैं 2 मिनट बात करूंगा, सारी की सारी अपने अनुभव के हिसाब से ही करूंगा। जैसा आपने बताया कि मैं बिल्कुल युवावस्था में ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया था। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है। बाबा रोज मुरलियों में कहते हैं, बाबा 3 शब्द बताते हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। और हमारा जीवन पूरा का पूरा इन तीनों पर ही डिपेंड करता है। जैसे हम भक्ति मार्ग में थे, सब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं 63 जन्मों तक, तो भक्ति में जब हम उसको पुकारते थे तो भक्ति का फल ही हमें ज्ञान मिलता है। 2 बहनों ने बहुत अच्छा बताया, मोना बहन ने ज्यादा डिटेल में बताया। उनका संक्षिप्त में आंसर यही था कि साक्षी दृष्टा होंगे तो वैराग्य आएगा। उन्होंने एक पॉइंट पर कंसंट्रेट किया, बिल्कुल यही बात बताते हैं। देखिए, कोई भी चीज हो, चाहे वो हद की हो चाहे वो बेहद की हो, बिना ज्ञान के, बिना समझ के, बिना नॉलेज के वो संभव नहीं है। ये उसको समझेंगे है। बाबा मुरली में कहते हैं एक लाइन हमने बहुत बार सुनी है कि बच्चे जो भी इन आंखों से देखते हो, जो भी इन आंखों से देखते हो, विनाश हो जाएगा। जब विनाश हो जाएगा, ये मेरी बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे ये समझ आ गई कि भैया इन आंखों से जो भी चीज है, चाहे वो स्थूल है, निर्जीव है कि सजीव है, उसका विनाश होगा। ये कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहा है ना। भगवान ये बोल रहा है कि बच्चे, अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। आज भी मुरली में बाबा ने बोला, निश्चय बुद्धि विजयंती,
तो हमारा निश्चय का फाउंडेशन यदि पक्का है, हमें 100% निश्चय है कि हाँ भगवान आ गया है, ज्ञान मिलता है और भगवान हमें सतो प्रधान बना रहा है, पावन बनाने के लिए आया है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य ले रहा है। दीदी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। जैसे हमें किसी चीज की कोई प्राप्ति नहीं है, उसका मालूम नहीं है, और कोई हमें बोलेगा, इवन मेरे को बोलेगा कि भाई आज रात को 12 बजे तक आप और मेरा नियम होगी और उस डील में आपको करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला है, मैं 2 दिन नहीं 2 महीना भी रात को जाग जाऊंगा 12 बजे तक। क्यों? क्योंकि प्राप्ति है। अब भगवान आके कहता है बच्चे विजय भाई आज कट रही है आवाज काफी। प्राप्ति की गारंटी है, भाव से कम। ओम शांति। ठीक है, फिर भी आपकी बात का जो मूल अर्थ है वो समझ में आया है जी, कि मतलब महत्व है ना अगर, तो फिर जो युवावस्था है, सबसे पहला ही पाठ बाबा का क्या है? शरीर से वैराग्य है ना। ये दुनिया भी पुरानी है, अभी बहुत चमक दमक दिखाई दे रही है, लेकिन बुद्धि स्वीकार करती है कि ये परमात्मा के महावाक्य हैं, वो स्वयं आया हुआ है इस दुनिया के अंतिम समय पर हमको जगा कर कह रहा है कि ये भी संसार में भी कुंभकर्ण सोए हुए हैं, लेकिन जो जाग गया उसके लिए सवेरा होता है ना, वो समझ गया है, तो इसीलिए उम्र की कोई इसमें बात नहीं भी आती है। तो ठीक है, मैं समझती हूँ इसमें काफ़ी समय भी जाएगा और बहुत अच्छी बात है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो जब हम ज्ञान में आए, पहला लेसन किया या हमें समझ में आता है, हो सकता है कभी कोई किसी परिस्थिति में भी होता है, दुःख में होता है, अशांति में होता है, बीमारी होती है, कष्ट होता है, कुछ ना कुछ होता है और किसी को कुछ भी नहीं होता है। चारों तरफ अच्छा है, ठीक है, इतना तो चलता है, ऐसा कहकर हम सहन भी कर लेते, सब कुछ है। पर जैसे ही कोई ज्ञान की पॉइंट हमारी बुद्धि में किसी सहयोगी, स्नेही, परिवार के या राह चलते भी हम सुनते हैं, तो जो आत्मा कल्प पुरानी वही आत्मा है, वो ज्ञान की बात एकदम से अपील करेगी और वो जो भी बातें हैं वो उसके जीवन में, चाहे अशांति का कारण क्या था, सोच समझ की कमी थी, आत्मा नहीं समझते थे या परिस्थितियों को समझ के पॉजिटिविटी में नहीं आते थे, उसको नेगेटिव को से ओवरकम कैसे करना है। तो जो ये ज्ञान जैसे-जैसे मिलता जाए तो उसकी भरपाई होती जाती है। तो स्थिरता आ जाती है, ज्ञान से हम समझ गए, परंतु जो वैराग है फिर हमको ज्ञान की गहराई में जाने से मिलता है। कभी भी थोड़े समय में वैराग नहीं आएगा, दुनिया का जो वैराग है वो किसी दुःख से आएगा, किसी परिस्थिति से आएगा, कोई ना कोई किसी ने हमसे छल किया, कोई ऐसी आई बात, तो हमें लगेगा ये दुनिया ही ऐसी है, सब खराब है, सब सब क्या कहते हैं मोह माया, हाँ? सब ऐसा ही है, सब कुछ चल रहा है, सब ये सब टेम्पररी रूप में आ सकता है। कुछ नहीं है, देखो, देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो वहाँ क्या हो रहा है, देखो इसने कैसे किया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ मेरे को नहीं आगे बढ़ाया, मेरे साथी को आगे बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर वैराग ला सकती हैं और हो सकता है किसी के जीवन में वैराग आया हुआ हो, वो भी ज्ञान में आया हो। परंतु जो वो वैराग्य था पहले, वो वैराग्य किसी कारण से था। आज वो बात ठीक हो जाए तो वो ज्ञान से भी चले जाते हैं। लेकिन जिसने ज्ञान समझना शुरू कर दिया या जो आत्मा कल्प पहले वाली है, जिसको वो पॉइंट लगेगा और जो बाबा की वही आत्मा कल पहले जिसने पुरुषार्थ किया वो फिर से आ गई, तो वो अपना भाग्य उस अनुसार उसका बनता चला जाता है। परंतु जब ज्ञान हम समझ जाते हैं, पूरा 5000 साल का चक्र समझ जाते हैं, सब आत्माओं का पार्ट क्लियर होने लग जाता है,
तब वैराग्य, मतलब जिसको कहा ना ज्ञान के बाद भक्ति की, हमने जब ज्ञान मार्ग सतयुग त्रेता की जो स्थिति के बाद हम नीचे उतरे, भक्ति के बाद वैराग्य की स्थिति आई। वो वैराग्य मैं समझती हूँ टेम्पररी भी हो सकता था, लेकिन जब ज्ञान समझ में आ जाता है, तब जो वैराग्य होता है वो अलग है, वो अलग है। और उस वैराग्य वृत्ति से बाबा कहते हैं आपको नई सृष्टि की स्थापना करनी है, तो उसके लिए साधना करना अति आवश्यक है। और वो साधना का जो बीज है, यानी कि मन में आता है ना, मैं बाबा की बच्ची हूँ, मुझे योग लगाना है, संसार से अलग होकर मुझे अपनी आत्मिक शक्तियों को बढ़ाना है, तपस्या करनी है, देह से न्यारे होने का अभ्यास करना है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है, वगैरह वगैरह जो भी अलग अलग ज्ञान की योग की बातें हैं, वो मुझे अच्छी लगेंगी, अपीलिंग लगेंगी। लेकिन पहले कोई मुझे कहेगा चलो यहाँ चलो, घूमने चलो, देखने चलो, और मेरा समय हो रहा है, मैंने समय निकाला हुआ है कि मुझे योग का अभ्यास करना है, तो फिर मुझे उस समय अलर्ट माइंड अलार्म लगा है ना पहले से ही, कि नहीं नहीं इस टाइम तो मेरा ये है, और कोई विशेष भी नहीं है वहां जाकर के, कोई मेरी उन्नति नहीं होनी है और मेरा टल सकता है, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत जिम्मेवारी है। तो वो अंदर से पुरुषार्थ की जो ललक है, जो साधना का जो बीज है ना, तो वो दिखाई देगा, वो वैराग्य वृत्ति भीतर है। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ में हँसते नहीं है, बात नहीं करते, या जैसा वातावरण होता है उसके अनुसार मिलना-जुलना नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वैराग्य मना एक तरह से बाबा की ओर जो मेरा ध्यान है, पुरुषार्थ की ओर जो मेरा ध्यान है, वो जो वैराग्य वृत्ति यानी ज्ञान के आधार पर जो उस समय मुझे कन्वर्ट करना अपने को, यहाँ, नहीं, नहीं, वहाँ नहीं। अब बहुत बाह्य मुक्ता का वातावरण है। अंदर ही अंदर बाबा कहते हैं अपनी गुफा में आ जाओ। वो है ना वैराग्य वृत्ति। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ नहीं है, लेकिन जहाँ मेरे को लगता है कि ये मेरी उन्नति से मुझे अवनति की ओर ले जा रहा है ये रास्ता, तो अपने आप को या तो हम पहले ही वहां से अलग कर लेंगे, न्यारा करेंगे, इतनी सशक्त आत्मा हो जाए कि वहां वातावरण ही बदल जाए। वो अभी टाइम है, उसमें संगठन चाहिए होता है। जरूरी नहीं है कि एक आत्मा जो ज्ञान योग का अभ्यास करने वाली वो सारे वातावरण को बदल सकती है। इसमें कई कहते हैं ना कि हम तो जाके फ़िल्म हॉल में भी बैठेंगे और हमारे पर उसका असर ना आए। तो हम इतना बड़ा चैलेंज लें और ऐसा कुछ खाएँ तो हम पर उसका असर ना आए, ऐसा कुछ देखें तो हम पर उसका असर ना आए। तो हम ऐसे चैलेंजेस ना लें, लेकिन हाँ, ड्रामा में जब होगा समय अनुसार बाबा अपने बच्चों से ऐसी सेवा कराएगा कि उन सबका ध्यान और सबसे हटकर तपस्वी मूर्त बच्चों की तरफ जाएगा, ये क्या कर रहे हैं? सब तो उधर हैं और ये अपना स्टडी कर रहे हैं, एकांत में बैठे हैं, या सबके साथ होते हुए भी ये कुछ और बात में मगन है। तो जो प्रत्यक्ष हो रहा है ना उस समय, वो साथ में रह के ही होगा, सबके संग में रह के होगा, संसार छोड़कर नहीं होगा। तो साधना का बीज तब प्रत्यक्ष होगा कि आप क्या कर रहे हैं, या जब कोई समस्या एक साथ कईयों के सामने आती है, जैसे भूचाल आ गया। अब भूचाल आया तो कोई कुर्सी पे बैठा था, कोई खड़ा था, कोई कहाँ किसी के सामने क्या हुआ, तो उस सभी लोगों की स्थिति के अनुसार जो आत्मा ने लंबे समय पुरुषार्थ किया है वैराग्य वृत्ति से तपस्या का, उस समय उसकी स्थिति बता देगी। कि वो बाद में पूछेंगे, भाई आप क्या सोच रहे थे उस समय? जापान का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, लाइव एग्जाम्पल था। जब भूचाल आया, सब कुछ गिर रहा था ज़ोरों से ऐसे-ऐसे। मकान भी गिर रहे हैं, सब कुछ हिल रहा है। बहुत बड़े-बड़े भूचाल आए हैं वहाँ। तो हमारी जयंत जो रजनी दीदी हैं, जापान में रजनी दीदी अभी तो इंडिया में ही आए हुए हैं। तो वो वहाँ खड़े थे, उनके साथ में और भी सेंटर से सब बाहर आ गए। कहते हैं ना बाहर आ जाओ, बहुत तेज भूचाल आया, बाहर आ जाओ। और पहले से ही या तो पता होता है या शुरू होते ही बाहर आ गए होंगे। सब खड़े हैं और देख रहे हैं उनके घर टूट-टूट के गिर रहे हैं, या ऐसा होगा, वैसा होगा सब। और अंदर में सबके चिंतन चल रहा है, घबराहट हो रही है और सोचते हैं कि अरे! सब नुकसान हो गया, ये क्या होगा? बेचैनी, बेहाली सब कुछ झलक रहा है। तो कुछ ने ध्यान दिया दीदी की ओर और उनसे पूछा, "आप क्या कर रहे हो? आपको नहीं घबराहट हो रही? आपको नहीं चिंतन चल रहा? ये क्या देखो ना क्या हो गया ना? देखो ना हम तो यही कह रहे हैं, अरे भाई देखो क्या हो गया।" तो वो कहते हैं, "देखो, इस समय हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए।
इस समय हमें अपनी स्थिति को शांत रखना है। और इस समय मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि आप मेडिटेशन कीजिए, कैसे कीजिए, पर आप जिसको भी मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप इस समय उसकी ओर ध्यान लगाइए, शांत रहिए। जो हमारा रचयिता है उसकी तरफ, जिसको भी आप मानते हैं। अब कोई हनुमान जी को मानता हो तो उसको याद कर ले भाई। उस समय तो पहले तो सुना नहीं कि भाई हनुमान भी किससे शक्ति ले रहा है। तो उस समय उसी को ही याद करेगा ना वो। तो ये तो पहले का समय था। तो उस समय जब ऐसी स्थिति आती है तब बहुतों का ध्यान जाएगा, ये बड़े शांत थे, ये स्थिर थे। एक्सीडेंट होता है तो कईयों के अनुभव हैं ऐसे कि देखो बाबा का बच्चा उस समय कैसे था ना, खून बह रहा है, चोट लगी है, फिर भी कहता है शांत। अच्छा नहीं भाई कोई नहीं, ले चलो, पकड़ रखा, अपना ही हाथ पकड़ रखा है। ऐसी अपनी स्थिति, तो उस समय प्रत्यक्ष होगा बीज। उस समय लोगों को एहसास होगा कि सचमुच कुछ तो है। तो वो जो प्रत्यक्षता की बात है, मैं उसको अनुभव कर रही थी कि जब वैराग्य वृत्ति यानी हमारा जो अभ्यास है वो अच्छी दिशा में होगा तो हम प्रत्यक्षता की ओर बढ़ेंगे। अभी हम अगले सेशन की ओर चलते हैं। अगला सेशन ये पूरा होने वाला है। 1 मिनट से कम समय बचा है, तो कुछ सेकंड ही बचे हैं। तो उसमें हम श्रीमत की पॉइंट्स लेंगे। इकट्ठे होते हैं। तब तक थोड़ा साइलेंस में बैठ जाए।